वैदान तंग आ जाता है इस रोज रोज के तमाशे से। वो नीली के पास जाएगा, नीली को कहेगा, नीली तुम क्या कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जैसे ही वैदान ने मना किया था उसे और कहा था कि दिलशाद आज के बाद अगर तुमने यहाँ कदम रखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन दिलशाद कहाँ रुकने वाला था। वो अगले दिन दोबारा चक्कर लगाता है वहीं, और वैदान उसे गुस्सा होकर वहां से निकाल देता है। वहां से जाने के बाद वो नीली से पूछता है तो नीली खामोश हो जाती है। वो कहती है, वैदान जी मैं क्या कह सकती हूँ, आपने देखा है ना, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके सर पर जुनून सवार है और वो कोई नुकसान भी कर सकता है। ये सब कुछ उस लैला की वजह से है। लैला उसके साथ मिली हुई है और वो उसे बार बार यही कहे जा रही है कि तुमने अपना बदला लेना है, और शायद वो उसका इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ। वो कहता है, हाँ मैं सब कुछ जान गया हूँ, लेकिन इस लैला को मैं छोड़ूंगा नहीं। वैदान कॉल करने की कोशिश करता है लैला को, लैला का नंबर नहीं लग रहा होता। तो फिर वो दोबारा कोशिश करता है, फिर भी जब नंबर नहीं लगता तो वो लैला के घर पहुंच जाता है, जो उसी शहर में उसका फ्लैट था। वहां जाता है, लैला वहां भी मौजूद नहीं होती। लैला को वो नहीं पाता तो दूसरी तरफ नीली वो घर पर परेशान हो रही होती है। वो वैदान को कॉल करती है, बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। नीली की सास पूछती है, बेटे तुम इतना परेशान क्यों हो, वैदान आ जाएगा, वो अपने किसी दोस्त के पास होगा। नीली कहती है, नहीं आंटी आप नहीं जानती, वो लैला के पास गया था और शायद लैला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। आप तो जानती हैं वो किस तरह की लड़की है। उसकी माँ कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लैला ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ वैदान वो सब संभाल लेगा, तुम इतना कमजोर नहीं समझो उसे। हाँ वो तुम्हारे साथ ऐसे रहता है लेकिन वो ऐसा है नहीं, मैं जानती हूँ वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी माँ जब ये कहती है तो नीली को तसल्ली तो हो जाती है। इतने में सनी आ जाता है, भागता हुआ वो अपनी माँ के पास आता है, कहता है, आप जानती हैं बाबा कहाँ हैं, मुझे उनके साथ खेलने जाना था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था आज वो मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन वो यहाँ हैं ही नहीं। नीली कहती है, हाँ बेटे मैं जानती हूँ, वो शायद किसी काम से कहीं गए हैं, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ खेलती हूँ। सनी कहता है, नहीं मामा, बाबा के साथ मुझे खेलना है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं खेलना, हमने ग्राउंड में जाना है, मेरे दोस्तों के साथ खेलना है, और बाबा ने मुझे कहा था कि वो मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं। नीली कहती है, हाँ बेटे मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो किसी काम से गए हैं। वैदान को कुछ भी नहीं मिलता और ना ही उसे पता मिल रहा था लैला का। अब दोबारा जब नीली कॉल करती है तो वो कॉल उठा लेता है। नीली पूछती है, वैदान जी आप कहाँ हैं, अम्मी परेशान हो रही हैं और सनी आपका बार बार पूछ रहा है। वो कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत जल्द मैं घर पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वैदान वापस आ जाता है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटे तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे हम लोग। वैदान बताता है कि लैला के बारे में आप ठीक कहती थी अम्मी, वो इससे भी बढ़कर खतरनाक है और लालच में इस हद तक बढ़ जाती है कि उसे कुछ नजर नहीं आता कि वो क्या करने वाली है। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटे मैं इसीलिए तुम्हें समझाती थी कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है अपना मकसद हासिल करने के लिए। क्या उसने फिर कुछ किया है? अगर तुम कहो तो मैं किससे बात करती हूँ और उसको रास्ते से हटवा देते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। वैदान कहता है, नहीं अम्मी आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की, और आप टेंशन नहीं लें, मैं उसे खुद देख लूंगा। हाँ कुछ परेशानी होगी क्योंकि वो इतना आसानी से सामने नहीं आएगी, वो पीछे बैठकर उसका इस्तेमाल कर रही है। उसकी माँ कहती है, किसका इस्तेमाल कर रही है, तुम मुझे साफ खुलकर बताओ ना। तो वैदान सारी स्टोरी बताएगा और कहेगा, मैंने आपको बताया था ना, वो नीली का मंगेतर जो कि नीली को लेने आ गया था, लेकिन हमने उसे धक्के देकर निकाल दिया था, कल भी वो आया था। अब लैला को इस सब के बारे में पता चल गया था। लैला पहले उसका इस्तेमाल कर रही थी जब यहाँ तक थी ताकि नीली को मैं घर से निकाल दूं, लेकिन जब मैंने उसे ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो अब वो दोबारा उसके साथ मिलकर नीली को इस घर से ले जाने की प्लानिंग कर रही है, और इसीलिए वो ऐसा कर रही है। वैदान ये कहकर अपने रूम में चला जाता है, परेशान होता है, अपने दोस्त को बताता है सब कुछ और सिचुएशन समझाता है उसे। उसका दोस्त कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, उसके पास बात करनी चाहिए डायरेक्ट दिलशाद से, तुम उसे समझाओगे तो वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगा। वैदान कहते हैं, हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये भी हो सकता है कि वो मेरी बात ना सुने क्योंकि लैला ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और वो कुछ भी कर सकता है। लैला तुम तो जानते हो किस हद तक खतरनाक है। उसका दोस्त कहता है, हाँ भाई मैं तुम्हें इसीलिए कहता था ना, तुम इस औरत से दूर रहो और जितना जल्दी हो सके तुम इससे जान छुड़ा लो। अगर शायद पहले ही तुम इससे जान छुड़ा लेते तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। वैदान कहता है, जो होना था हो गया यार, मैंने कोशिश की थी उससे जान छुड़वाने की, लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अब जबकि मैंने उससे पीछा छुड़वा ही दिया है, लेकिन फिर भी वो मेरी जान नहीं छोड़ रही। अगले दिन सुबह होते ही वैदान जाएगा सीधा दिलशाद के पास। दिलशाद के घर जाता है, दिलशाद सामने खड़ा होता है। दिलशाद देखकर वैदान को
कहता है, हाँ वजदान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो ये सोच रहा था कि शायद तुम नीली जो को साथ लेकर आओगे, लेकिन तुम हो कि अकेले यहाँ आ गए। वजदान कहता है, देखो तुम मुझे दोस्त मानते हो ना, मैं तुम्हें आज एक पते की बात बताता हूँ। ये लड़की है ना लैला, तुम्हें इस्तेमाल कर रही है और ये मुझे कह कर रही थी कि ये मुझे बर्बाद कर देगी और इसीलिए ये सब कर रही है। हाँ, तुम उसके लिए एक मोहरा हो और जैसे ही वो अपना मकसद हासिल कर लेगी, हम लोग को बर्बाद कर देगी, तो वो वापस चले जाएगी और तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। वो कहता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ये क्या करे, मुझे घास डाले या नहीं, मुझे नीली जी से सरोकार है और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ और आप ये बात समझते हैं। वहीदान गुस्सा करने लगता है। वो कहता है, देखो दिलशाद, मैंने कहा वो मेरी बीवी है, तुम बार बार उसका नाम लेकर मुझे गुस्सा दिलाते हो। इतने में लैला भी वहीं पहुंच जाती है उसके घर। वहीदान उसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है, लैला ये अब भी तुम्हारे पास है ना? मुझे यकीन था कि सब के पीछे इसी का हाथ है। लैला मुस्कुराते हुए आगे आएगी, वहीदान को कहेगी, हाँ तुम्हें यकीन था और अब तुमने देख लिया, अब तो तुम्हें मजीद यकीन हो गया होगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द बर्बाद करने वाली हूँ, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। वजदान कहता है, ये तुम्हारी सोच है और तुम्हारा ये ख्वाब ही रहेगा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं तुम्हारी सच्चाई इस दुनिया के सामने लाऊंगा और तुम तरसोगी सनी को देखने के लिए। मैं तुम्हें सनी तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। जब सनी का नाम लेता है तो लैला कहती है, वो मेरा बेटा है और मैं कभी भी उस तक पहुंच सकती हूँ, माँ हूँ मैं उसकी, और अगर तुम इस तरह जबरदस्ती करोगे तो मैं अदालत चली जाऊंगी, तुम्हें पता है ना। वजदान कहता है, तुम क्या समझती हो, सनी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा और अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना फैसला खुद से ले सकता है। लैला कहती है, सनी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ क्या बात करने आए हो और मेरे बारे में क्या बात करनी थी, तुम पूछ रहे थे, मैंने सुना है। वजदान कहता है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लैला? तुम मेरी जिंदगी से आ गई हो ना और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, जो भी तुमने इन्वेस्ट किया था मेरी कंपनी में उससे भी मैंने ज्यादा दिया है, लेकिन अब तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं रही? दिलशाद बोल पड़ता है। दिलशाद कहता है, नहीं वजदान, लैला का आपसे कोई सरोकार नहीं है और ना ही वो आपके पीछे पड़ी है। हाँ, मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तब तक है मुझे जब तक नीली जी आपकी जिंदगी में है। आप नीली जी को तलाक दे दें और मैं आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, नीली जी को कहीं लेकर। इतने में चुटकी वहीं आएगी। चुटकी कहती है, वीरे आप क्या कह रहे हो, मैंने आपको मना किया था, नीली जी अपनी जिंदगी में खुश हैं, आप उन्हें रहने दें। दिलशाद गुस्सा करता है। वो कहता है, चुटकी मैंने तुम्हें मना किया था, ऐसी बात नहीं करोगी और नीली मेरी जिंदगी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो तुम नीली जी को वापस लाने में मेरी मदद करोगी। हाँ, अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो तुम खामोश रहो, मुझे रोको नहीं। सबसे वजदान कहता है, तुम्हारी बहन काफी समझदार है तुमसे, हाँ क्योंकि वो तुमसे दूर रही है और लैला ने उसे कोई बात नहीं समझाई। अगर तुम भी उसकी तरह सोचोगे तो तुम भी बिल्कुल यही करोगे, क्योंकि खून तो तुम दोनों एक ही हो। चुटकी खामोश हो जाती है। चुटकी कोई बात नहीं बोलती। जब वो ये दोनों बात कर रहे होते हैं और दिलशाद बार बार नाम लिए जा रहा होता है नीली का, वजदान गुस्से में आ जाता है। वजदान कहता है, मैंने तुम्हें मना किया है, नीली का नाम अपनी जुबान से नहीं लोगे, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? लैला कहती है, वो पुराना आशिक है उसका और वो नाम ले सकता है उसका, आज भी प्यार करता है उससे और इतना जल्दी कोई इश्क को कैसे भुला सकता है? तुम तो जानते हो वजदान, और आज तक तुम मुझे नहीं भुला पा रहे, हालांकि मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली गई थी। और जहां तक बात रही नीली की, वो खुद छोड़कर नहीं गई दिलशाद को, बल्कि तुमने जबरदस्ती उसे अपनी जिंदगी में रखा हुआ है। कहता है, तुम जानती हो ना लैला, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, तुम जानबूझकर इसे भड़काने के लिए ऐसा कर रही हो। जब वजदान ये बात करता है तो दिलशाद कहता है, बस वजदान बस, बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई है, तुम्हें सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर नीली जी को अपने कब्जे में रखा हुआ है और शायद उसका दिमाग इस तरह साफ कर दिया है मेरे ख्यालों से कि अब वो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है। लेकिन तुम एक बात याद रख लेना, मैं कभी भी उन्हें तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। जब ये बात करता है तो वजदान कहता है, मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया, खबरदार जो दोबारा तुमने उसका नाम भी लिया और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वजदान और दिलशाद वहीं लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वजदान निकाल लेगा गन और आगे करेगा उसकी तरफ। लैला पीछे हट जाती है, उन दोनों को देखती है और मुस्कुराती है। ये सब देख लेगा दिलशाद। दिलशाद जब उसके तेवर देखता है तो उसे शक हो जाता है कि जरूर ये सब कुछ इस्तेमाल के लिए कर रही है और उसे इस्तेमाल करेगी। इसके बाद वो खुद पीछे हट जाएगी अपना मकसद हासिल करके। और थोड़ी देर पहले यही बात की थी वजदान ने उससे, अब उसे वो बात समझ आ गई थी कि वजदान बिल्कुल ठीक कह रहा है और वजदान ने जो भी कहा है वैसा होने वाला है। लैला किसी हद तक भी जा सकती है और बिल्कुल वैसा ही कर रही है। वजदान भी गन नीचे करता है और वहां से चला जाएगा और
दिलशाद भी सोच में पड़ जाता है कि शायद वजदान ठीक कह रहा था, वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसा वो सोचता है लैला के बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक थी नीली जी की, वो नीली को भुला नहीं पा रहा था। वो भुलाने की कोशिश करता था जब उसे चुटकी कहती थी, लेकिन बार बार नीली उसे याद आती क्योंकि वो प्यार करता था उससे। वजदान जाएगा घर पर, नीली परेशान खड़ी होती है। नीली कहती है, वजदान जी आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, आप कहाँ गए थे? आप जानते हैं ना हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। वो कहता है, मैं उसी के पास गया था, मैं उसे समझाने गया था और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नीली कहती है, किसके पास? आप शायद दिलशाद की बात कर रहे हैं। वो कहता है, हाँ मैं दिलशाद की बात कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो ना वो इतना आसानी से मानने वाला नहीं था। आज मैं गया हूँ, मैंने उससे साफ बात की है, दो टोक मैंने उसे कहा है कि तुम चले जाओ हमारी ज़िंदगी से और दूर चले जाओ हमसे, हमें बार बार तंग क्यों कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि अब वो हमारी बात मान जाएगा और जिस तरह मैं समझा कर आया हूँ, लैला भी वहाँ से उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि लैला को मालूम हो जाएगा कि वो कुछ भी कर ले, वजदान और नीली को अलग नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ रही बात दिलशाद की, दिलशाद को भी इस बात का एहसास हो जाता है और एहसास दिलवाती है उसकी बहन चुटकी कि नीली अब उससे बहुत दूर चली गई है और दौलत तो उसने पा ली है लेकिन नीली की मोहब्बत खो दी है। वो समझता था कि जैसे ही उसके पास दौलत आएगी तो नीली उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलशाद के केस में नीली वजदान के साथ खुश थी और उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। दिलशाद ने ज़बरदस्ती करके भी देख ली थी उसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, तो वो कामयाब नहीं हुआ था। इसलिए दिलशाद सोचेगा कि उसे ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। दिलशाद का शादी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि नीली से बेवफाई के बाद अब वो ऐसा कुछ सोचता नहीं है, लेकिन उसकी बहन चुटकी बार बार उसे फोर्स करती है शादी करने के लिए। और हो सकता है आने वाली एपिसोड में ड्रामा के एंड में हम देखेंगे कि जब नीली का चैप्टर क्लोज हो जाता है दिलशाद की ज़िंदगी में, तो चुटकी उसे राज़ी कर लेगी शादी करने के लिए और चुटकी मिल भी लेती है नीली से। नीली को कहती है, नीली जी भैया आज भी आपको याद करते हैं और आप नहीं जानती वो आपकी याद में आज तक कुंवारे बैठे हैं, उन्हें शादी नहीं की। नीली उसे समझाएगी कि तुम अपने भाई को समझाओ, वो कब तक ज़िंदगी अकेले गुजारेगा, तुम उसकी शादी करवा दो। नीली जब ये कहती है तो चुटकी तैयार हो जाती है और चुटकी कहती है हाँ वो कोशिश करेगी अपने वीरे को समझाने के लिए, लेकिन उसे मालूम था कि वो इतना आसानी से मानने वाला नहीं है।